हेलो स्टूडेंट्स, जो नया टॉपिक हमने करना है आज रीजनिंग का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन 1। आपने सुना होगा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्टली लिखा होता है ए इज द सन, बी इज द डॉटर, फादर, मदर, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। उस मेथड के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन का मेथड क्या है कि जनरली जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है एक पर्सन होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल को आपने सिंबल लगाना है पॉजिटिव एंड फीमेल को लगाना है नेगेटिव साइन। ओके, स्टेटमेंट्स कैसी कैसी होती हैं इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट सपोज आपको दिया होता है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। एक्चुअली क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो होता है उनको स्पाउस बोलते हैं एंड स्पाउस की जो जनरेशन होती है, जनरेशन आप समझते हैं, जनरेशन सेम जनरेशन, ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन, हस्बैंड वाइफ कजन्स, इनकी सबकी सेम जनरेशन होती है। तो ये सेम जनरेशन हो गया, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। सेम जनरेशन को आपने बनाना कैसे है, आमने सामने लिखना है क्योंकि जनरेशन उनकी सेम है। ए हस्बैंड है तो प्लस, बी माइनस, एंड डबल एरो का ये साइन इंडिकेट करता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाउस। बी ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, डबल एरो सिर्फ इसी केस में आएगा और किसी केस में डबल एरो नहीं आएगा। सेकंड केस हो सकता है आपके पास ए इज द sister of B. Here A is the sister, so A will be negative. You have to draw one single arrow. एक ही arrow बनाना है, आप चाहे इस साइड बना लो चाहे इस साइड बना लो। A is the sister of B. What is B? B के बारे में हमें पता नहीं है तो यहाँ कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, ना प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। ओके, नेक्स्ट, जब जनरेशन का गैप आ जाता है, जनरेशन का गैप जैसे सपोज आपको दिया हुआ है A is the father of B। फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, ठीक है, इनमें जनरेशन का गैप होता है तो A इज द फादर ऑफ B। अब अगर A फादर है तो आपने कैसे लिखना है भी A पॉजिटिव, एक एरो लगाना है, आप चाहे नीचे की साइड लगा लो चाहे ऊपर की साइड लगा लो। A इज द फादर ऑफ B। अब व्हाट इज B? B का अगेन हमें नहीं पता है क्योंकि B कैन बी सन और B कैन बी डॉटर। ये सन भी हो सकता है और ये डॉटर भी हो सकता है, इसमें हमने कोई सिंबल नहीं लगाना है यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे ये केस था ना हमारा A इज द सिस्टर ऑफ B, तो A सिस्टर है, B कैन बी व्हाट? B कैन बी सिस्टर और B कैन बी ब्रदर, इसलिए हमने वहां पे सिंबल ले लगाया। सिर्फ इस केस में हमें दोनों का डेफिनेट होता है दैट A अगर हस्बैंड है तो B शुड बी डेफिनेटली वाइफ। ओके, ये वाले सिंबल्स हो गए आपके मेन। एक और हमारा नेक्स्ट होता है केसेस में जब आपको डबल जनरेशन का गैप होता है। डबल जनरेशन का गैप कैसे, सपोज A इज द ग्रैंडसन ऑफ बी। अब ए ग्रैंडसन है, इसमें छोटा कौन है? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन क्या होता है आपका? पोता, ठीक है। ए इज द ग्रैंडसन, अब ए ग्रैंडसन है तो आपने ए को क्या लिखना है? पॉजिटिव का साइन। अब बी जो है वो बड़ा है बट हमें ये नहीं पता कि वो ग्रैंडफादर है कि ग्रैंडमदर है, अगेन वहां पे कोई सिंबल नहीं लगाना है। एंड मोर ओवर इन जनरेशन के बीच में कोई और पर्सन भी होना चाहिए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है क्योंकि ए क्या है? ग्रैंडसन। यहां पर क्या होना चाहिए? बी का सन या डॉटर, उसके बाद कौन आएगा? ग्रैंडसन, क्योंकि दो जनरेशन का गैप हो गया इनमें। ग्रैंडसन ग्रैंड पेरेंट्स में क्या होता है? दो जनरेशन का गैप होता है। अब ग्रैंडसन की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स में क्या होता है कि अगर तो मदर से रिलेटेड होते हैं तो हम उनको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। अगर फादर से रिलेटेड होंगे तो हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, वन इज योर दोज हु आर रिलेटेड टू मदर are called maternal grandparents and those who are related to father are called paternal grandparents। ओके, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारा जो हमने बनाया था। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट अगर गिवन हो दैट A इज द हस्बैंड ऑफ B तो आपने उसको कैसे ड्रॉ करना है? A हस्बैंड प्लस डबल एरो का सिंबल, B नेगेटिव, A इज द हस्बैंड ऑफ B। अगर एक स्टेटमेंट हो A इज द सिस्टर ऑफ B तो A इज द सिस्टर माइनस का साइन, सिंगल एरो एंड B कैन बी सिस्टर और B कैन बी ब्रदर, सो नो सिंबल। देन A इज द फादर ऑफ B, अब A बड़ा है, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, उनको ऊपर लिखना है। A इज द फादर ऑफ B, व्हाट इज B? B कैन बी सन और B कैन बी डॉटर, इसलिए यहाँ कोई सिंबल नहीं लगाना है। नेक्स्ट केस आता है आपका A इज द ग्रैंडसन ऑफ B। A is the grandson, so there means there should be a gap of 2 generations. So B cannot be predicted. B will be grandmother
और इट कैन बी ग्रैंड फादर, इसलिए हमने वहां पे कुछ भी नहीं बनाया। ओके, 2 जनरेशन गैप था। एरो आप चाहे नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, एरो एक लगेगी, एक जनरेशन गैप में एक एरो होनी चाहिए। ठीक है, जो मदर्स रिलेटेड होते हैं वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो फादर्स रिलेटेड होते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ओके, जैसे दादा है, दादा को आप क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर। दादी को पैटर्नल ग्रैंड मदर, नानी को पैटर्नल मैटरनल ग्रैंड मदर, एंड नाना को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। जैसे मामा है तो मामा इज व्हाट? मैटरनल अंकल। चाचा, चाचा इज व्हाट? पैटर्नल अंकल। ओके, नेफ्यू, नेफ्यू को क्या बोलते हैं हम? भांजा या भतीजा, दोनों नेफ्यू होते हैं। भांजी या भतीजी दोनों क्या होते हैं? नीस। एक वर्ड आता है आपका नेफ्यू, जिसको हम बोलते हैं भांजा या भतीजा। एक वर्ड होता है नीस। ठीक है, भांजी या भतीजी दोनों ये होते हैं, नीस एंड नेफ्यू। एंड आफ्टर मैरिज वाले जो रिलेशन होते हैं, जैसे कि हस्बैंड के फादर को क्या बोला जाता है? फादर इन लॉ। हस्बैंड की मदर को क्या बोला जाता है? मदर इन लॉ। ब्रदर को क्या बोला जाता है? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, जीजा साला, दोनों क्या बोला जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, देवर है जेठ है, दोनों क्या है? ब्रदर इन लॉ। देन ननंद है, देवरानी जेठानी, सारी क्या है? सिस्टर इन लॉ। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, चलो, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो कैसे आएगा आपको। ये तो सारे सिंबल्स हमने बना के देख लिए, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, सपोज M is wife of T। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? M डबल एरो वाइफ ऑफ T। एक और स्टेटमेंट, S is son of T and husband of L। M is the wife of T बना दिया था, S is the son of T, इसका son है तो इसके नीचे आ जाएगा, एंड मोर ओवर प्लस का सिंबल है क्योंकि वो हस्बैंड किसका है? L का। ओके, एक और स्टेटमेंट है इसी के अंदर, R is the brother of T। R is the brother, so R will be here। ओके, क्वेश्चन आपको पूछता है वो what is M2S। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा आपने इसको क्या रीड करना है? व्हाट इज M2S। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि M का S के साथ क्या रिलेशन है। मोरओवर आप सबसे पहले M को चेक कर लो दैट M क्या है? फीमेल है। तो आपने क्वेश्चन को माइंड में कैसे रोटेट करना है कि MS की क्या लगी। अब MS की क्या लगी? जब फिगर में चलना है आपने फिगर में उल्टा चलना है, M2S की जगह S2M जाना है। S से चलते हैं, S के जो ऊपर होगा डायरेक्ट और प्लस होगा तो S का क्या होगा? वो फादर, और फादर के साथ डबल एरो के बाद जो होगी और फीमेल होगी तो वो क्या होगी? उसकी मदर। दैट मींस M इज द मदर ऑफ S। तो कैसे रीड करना है कि MS की क्या लगी, और यहां से शुरू करना है S का फादर, फादर की वाइफ क्या होती है? मदर। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर आपका मदर। बट अगर यही क्वेश्चन आपका इसके लिए होता व्हाट इज M2L, ML की क्या लगी, तब आपने यहां से शुरू करना। देखो L से L to M चलेंगे, उल्टा चलना होता है हमने, गो फ्रॉम L to M, यहां से चलना शुरू करेंगे। L का हस्बैंड S, S का फादर इन लॉ होगा L का, और फादर इन लॉ की जो वाइफ होगी वो क्या होगी? मदर इन लॉ। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा मदर इन लॉ। ओके, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता हूं व्हाट इज S to R। दैट मींस S R का क्या लगा। अब उल्टा चलना है आपने, R से चलिए। R का ब्रदर है T, और T का जो सन होगा वो R का क्या लगेगा? नेफ्यू। रिवर्स चलने से इजी हो जाता है हमारा। ओके, एंड देन व्हाट इज R to L, व्हाट इज R to S। देन यू R S का क्या लगा? चलना S से, S का फादर का ब्रदर क्या होता है? अंकल, एंड मोर ओवर अंकल कौन सा होगा? वो पैटर्नल। ओके, एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज R
to L. Then R will be again uncle, because R is the uncle of S. R S का अंकल है तो L का भी क्या होगा अंकल, क्योंकि वो उसकी क्या है वाइफ. ओके, एंड देन व्हाट इज L to R. इस केस में आपको रिवर्स चलना. देखो R का ब्रदर का बेटा क्या हुआ नेफ्यू, और नेफ्यू की जो वाइफ होती है दैट विल बी कॉल्ड एज डॉटर इन लॉ. L will be called as daughter-in-law for R, T and M and all above which are above S. एक जनरेशन ऊपर जितने भी होंगे उन सब के लिए वो क्या होगी, daughter-in-law. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स था ब्लड रिलेशन 1 का. ऐसे ही आपका एक चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन 2, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ. तो वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे.